नमस्कार दोस्तों, वाचक रेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि क्यों महाभारत जैसे महायुद्ध पांडवों का लड़ना पड़ा। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल के द्वारा बताए गए गीता उपदेश को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। महाराज शांतनु कुरुवंश के एक प्रसिद्ध महापराक्रमी और धार्मिक सम्राट थे। इनकी पत्नी गंगा देवी के गर्भ से भीष्म का जन्म हुआ था, किंतु बालक के जन्म के समय के पश्चात ही वो अंतर्हित हो गई। महाराज शांतनु ने किसी समय आखेट करते हुए निषादों के राजा दासराज के घर एक अपूर्व रूपवती राजकन्या को देखा। वस्तुतः वह राजकन्या उपरिचर वसु के वीर्य द्वारा एक मछली के पेट से पैदा हुई थी। निषादराज बेटी की भांति उसका पालन पोषण करते थे। महाराज शांतनु ने निषादराज से अपनी शादी के लिए उस राजकन्या को मांगा, किंतु निषादराज ने विवाह के लिए एक प्रतिबंध रखा, वह यह कि सत्यवती कुमार ही राजा होगा। महाराज ने इसे स्वीकार नहीं किया और वे राजधानी लौट आए। यह बात किसी प्रकार युवराज भीष्म के कानों में पड़ी। उन्होंने पिता के मनोरथ की पूर्ति के लिए यह भीषण प्रतिज्ञा की कि सत्यवती कुमार ही राजा होगा तथा मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। इस प्रकार सत्यवती का विवाह पिता शांतनु के साथ करवाया। इस भीषण प्रतिज्ञा के लिए इनके पिताजी ने इनको इच्छामृत्यु का वरदान दिया था। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। महाराज शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म ने चित्रांगद को राजसिंहासन पर बैठाया, किंतु इनकी असामयिक मृत्यु से विचित्रवीर्य को राज्यपद दिया गया। इनकी दो पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका, किंतु निःसंतान दशा में विचित्रवीर्य की भी असामयिक मृत्यु हो गई। पुत्रों के निधन से तथा वंश परमा के रुद्ध हो जाने के कारण माता सत्यवती बड़ी दुखी हो गईं। इन्होंने वंश की रक्षा के लिए अपने प्रथम पुत्र महर्षि वेदव्यास का स्मरण किया। वेदव्यास जी ने माता सत्यवती की आज्ञा तथा भीष्म पितामह का अनुमोदन जानकर विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से महाराज पांडु तथा उनकी दासी के गर्भ से महात्मा विदुर जी को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण पांडु ही राजसिंहासन पर अधिष्ठित हुए। महाराज पांडु एक पराक्रमी, प्रभावशाली और सर्वसद्गुण संपन्न सम्राट थे। इनके 5 पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर था। वहीं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। काल की गति से पांडु के राजकुमारों की छोटी आयु में ही महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। अतः भीष्म पितामह ने राजकुमारों के बड़े होने तक धृतराष्ट्र को ही राज्य संरक्षक के रूप में राजसिंहासन का दायित्व दिया। जब 5 पांडव और धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए, तब राजगद्दी का प्रश्न उठा। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती थे। वे छलबल से दुर्योधन को ही राज्यपद पर अभिषिक्त करना चाहते थे, किंतु भीष्म पितामह जैसे परम धार्मिक, पूज्य व्यक्तियों तथा प्रजाओं के दबाव के कारण ऐसा नहीं कर सके। दुर्योधन कली के अंश से पैदा हुआ था। वह बड़ा ही दुष्ट, दुराचारी और अधार्मिक व्यक्ति था। वह नाना प्रकार के षड्यंत्रों के द्वारा पांडवों को मारकर निष्कंटक राजसिंहासन चाहता था। महाराज धृतराष्ट्र भी मन ही मन उसके बुरे कृत्यों का में उसका साथ देते थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर आदि के पुनः पुनः अनुरोध करने पर भी धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनका प्राप्य आधा राज्य नहीं दिया। उन्होंने बाह्य रूप से युवराज युधिष्ठिर को आधे राज्य के राजा के रूप में अभिषेक कर नवनिर्मित वारणावत नगर में भेज दिया। दुर्योधन उस नए राजभवन को जलाकर पांडवों को मार डालना चाहता था। धृतराष्ट्र का भी इसमें अनुमोदन था, किंतु भगवतीच्छा से पांडव लोग किसी प्रकार बच निकले। इसके कुछ समय के बाद द्रौपदी से पांडवों का विवाह हुआ। पांडव अभी जीवित हैं, यह पता लगने पर दुर्योधन ने पिता से परामर्श कर पांडवों को पुनः हस्तिनापुर में बुलवाया।
इधर भीष्म पितामह आदि गुरुजन के आदेश एवं प्रजा के अनुरोध से पांचों पांडवों को खांडवप्रस्थ अथवा इंद्रप्रस्थ नामक स्थान का राजत्व सौंप दिया। पांडवों ने वहां श्री कृष्ण की सहायता से मैदानव द्वारा एक अद्भुत सुंदर नगरी और राजभवन का निर्माण करवाया। कुछ दिनों में पांडवों ने भारतवर्ष के बड़े बड़े राजाओं को जीतकर एक महाराजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। महाराज धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन आदि पांडवों के राजसूय यज्ञ को देख सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने पुनः षड्यंत्र कर कपटतापूर्वक द्यूत क्रीड़ा में पांडवों का राज्य ले लिया तथा उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए बाध्य किया। किंतु वह समय पूरा होने पर भी पांडवों को उनका राज्य नहीं लौटाया गया। औरों की तो बात ही क्या, श्री कृष्ण भी पांडवों का दूत बनकर हस्तिनापुर में गए, किंतु दुर्योधन अपनी हठ पर अड़ा रहा। उसने 5 गांव की तो बात ही क्या, बिना युद्ध के सुई की नोक भर भी जमीन देना स्वीकार नहीं किया। धर्म की प्रतिष्ठा, साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों के अंत लिए ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उन्होंने इस महाभारत युद्ध के द्वारा ही अर्जुन और भीम को निमित्त बनाकर पृथ्वी पर से दुष्टों और अधर्म का साथ देने वालों का अंत किया। और इसी युद्ध के मध्य में अर्जुन जो कि मोह में फंसकर अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे, तभी उनको उस मोह से निकलने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो आइए उस उपदेश को जानते हैं।